हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजेक्शन वेट फॉस के बारे में कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, पशुओं में किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, पशुओं में इस इंजेक्शन को देने की डोज क्या है। तो दोस्तों इंजेक्शन वेट फॉस के रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन वेट फॉस वेट इंडिया कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। दोस्तों सबसे पहले बात अगर हम इस इंजेक्शन के साल्ट की करें तो इस इंजेक्शन में जो साल्ट डाला गया है वो है सोडियम एसिड फॉस्फेट। दोस्तों जब कभी भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको इस इंजेक्शन के पशुओं में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि पशुओं में किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर पशु में पाइका नाम की अगर डिजीज़ हो गई है जिसमें कि पशु घास के अलावा सूखी लकड़ी, मिट्टी, पत्थर आदि खाने लग जाता है तो उस कंडीशन में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में पोस्ट पार्चुरेट हीमोग्लोबिन्यूरिया नाम की अगर बीमारी हो गई है जिसको हम रेड यूरिन डिजीज़ भी कहते हैं, तो दोस्तों इस बीमारी में मुख्यतः पशु में होता क्या है कि पशु का हीमोग्लोबिन यूरिन के रास्ते टूटकर निकलना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से पशु के शरीर में खून की भारी कमी हो जाती है। अगर इस तरह की समस्या अगर आपको पशु में देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में अदर मेटाबॉलिक डिजीज में अगर पशु में मिल्क फीवर, कीटोसिस या डाउनर काउ सिंड्रोम की अगर स्थिति पशु में है तो उन बीमारियों में भी स्पोर्टिव ड्रग्स के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में जनरल डेबिलिटी की अगर समस्या पशु में हो गई है जिसमें कि पशु बहुत अधिक कमज़ोर हो गया है, पशु की ग्रोथ रुक गई है, पशु में इमेसिएशन कंडीशन हो गई है, तो उस कंडीशन में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में आपको एनिस्ट्रस की समस्या देखने को मिल रही है कि पशु हीट में ही नहीं आ रहा है तो उस केस में भी स्पोर्टिव ड्रग्स के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार पशु में हमें ये समस्या देखने को मिलती है कि पशु की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है लेकिन पशु के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, जिस वजह से पशु में हमें इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर इस तरह की समस्या पशु में है तो उस केस में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पशु में हाई कैल्शियम लेवल की स्थिति में या पशु में लो पोटेशियम लेवल की अगर समस्या पशु में हुई है तो उस केस में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पशु में प्रीलैप्स और प्रोलैप्स की स्थिति में भी जिसमें कि पशु पार्चुरेशन के पहले कई बार भार दिखाना शुरू कर देता है या पार्चुरेशन के बाद पशु भार डालना शुरू कर देता है तो उस केस में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। दोस्तों अब बात अगर हम इस इंजेक्शन के पशुओं में रूट की करें तो इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और सबकट तीनों रूट से आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अब बात अगर हम इस इंजेक्शन के पशुओं में डोज की करें तो दोस्तों बड़े जानवरों में गाय भैंस के केस में 10 से 15 ml तक और छोटे जानवरों में भेड़ बकरियों के केस में 2 से 3 ml तक आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। दोस्तों इंजेक्शन वेट फॉस एक प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है और गाभिन पशुओं में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।